हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से। तो धूप भी हमारे वहाँ आ चुकी है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बादल बादल लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ है चारों तरफ से। तो आपको दिखा देती हूँ पहले। तो मेरा घर का बैकग्राउंड देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं ससुराल में वापस आ गई हूँ। तो मैं कल शाम को आ गई थी और ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा मैं लेट आई थी तो अंधेरा भी हो गया था और फिर नहीं शूट किया इसलिए क्योंकि मम्मी भी थोड़ा अपसेट थी और मैं शूट नहीं कर पाई। मेन ये हुआ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ, 1 महीना ऑलमोस्ट हो ही गया है, लगभग 24-25 दिन हो गए थे। तो मम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी और रोने लग गई थी, तो मेरे को मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का, फिर मैंने तभी शूट नहीं करा। तो आज है श्राद्ध है मेरी दादी का, जो यहाँ ससुराल वाली आमा का भी श्राद्ध है और नवमी के दिन शायद सभी वहाँ होता है। तो अभी तैयारी करनी है किचन में, आधा काम मम्मी ने कर दिया तो थोड़ा बहुत मेरा बचा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ करके। और थोड़ी मैं अपसेट भी हूँ क्योंकि मम्मी रो रही थी, कभी रोती नहीं है, इस बार रो रही थी क्योंकि वो बहुत दिन रुक गई थी और गिन्नी की भी मम्मी को बहुत याद आएगी अब। तो तभी और मेरी दीदी भी वहाँ चले गई है, मैं यहाँ आ गई थी तो दीदी चली गई थी क्योंकि दीदी बहुत टाइम से गई नहीं थी, तो वो चले गई क्योंकि मम्मी की तबीयत बीच में ख़राब ही थी। तो एक जना वहाँ पे भी चाहिए, तो तभी मम्मी दीदी वहाँ चले गया और मैं इधर वापस आ गई अपने घर पे। और अभी गिन्नी भी सो रही है तो पहले काम निपटा लेते हैं। तो मैं किचन पे आ चुकी हूँ और किचन पे ना मम्मी ने पहले से ही ये चावल चढ़ा दिया है और खीर रेडी हो गई है और ये सब्जी है शायद, तो सब्जी हो गई है, मैंने गैस बंद कर दी है। तो मुझे अभी ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे बस आटा गूँथ के बनानी है पूरियाँ और शायद रायता बनाना है और बाकी चीज़ मम्मी ने कर दी है क्योंकि गिन्नी उड़ गई थी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो मम्मी पहले उड़ गई थी तो मम्मी ने बहुत सारे काम निपटा लिए थे। और श्राद्ध में ना पूरी और खीर और ये सब चीज़ें ज़रूरी बनानी होती है। तो मम्मी ने ना पहले से दाल उबाल के रखी थी, मुझे बस तड़का लगाना था। तो ज़्यादा मैंने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते श्राद्धों में और आज भी श्राद्ध है तो नहीं खाएंगे, इसके बाद ही नवरात्रि में भी नहीं खाएंगे। तो अभी मैंने इसमें टमाटर का तड़का लगा दिया है और इसमें थोड़ा मसाला वगैरह ऐड करके मैं जो हम मम्मी ने दाल उबाली थी ना वो उसमें डाल दूँगी और फिर हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये मेरा तड़का रेडी है और जब ये तड़का हो जाए ना इसमें दाल डाल दी है मैंने और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा ना तो ये बिल्कुल रेडी जाएगी। तो यहाँ पे मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो अब आटा भी गूँथ लेते हैं। तो आटे में मैंने ना मेथी और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा है और आप इसको बिना किसी सब्जी के भी खा सकते हैं। तो तेल डालने से थोड़ी और मुलायम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ देती हूँ और अगर आप अच्छा आटा गूँथोगे तो पूरी भी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं हमेशा ही मेथी और हल्दी नमक ज़रूर डालती हूँ। तो ये मुझे ऐसी पूरी जो है बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारा आटा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है और मम्मी और मैं मिल के यहाँ पर अभी खीरा कोर रहे हैं ताकि रायता बन सके। तो ये खीरा नहीं है, बेसिकली घर की ककड़ी है, तो ये हमने कोर के रखी हुई है और इसके बाद रायता बनाएंगे हम इसका। काम मेरा निपट गया है, बस पूरी बनानी है। तो अब मैं थोड़ी देर देखती हूँ कि गिन्नी की घर है, गिन्नी बाहर छोड़ी हुई है पापा के पास, वैसे पापा के पास रह जाती है बट आज बहुत दिन बाद आई है ना तो थोड़ा कम रह रही है, नहीं तो मम्मी पापा के साथ और टाइम रह जाती है। बट तो सुबह मैंने नहाया था तो मैं कपड़े धूप में डालना भूल गई थी क्योंकि काम इतना था कि मेरे को ध्यान से हट गया। तो मैंने सोचा कि कपड़े भी धूप में डाल देते हैं क्योंकि अगर धूप चलेगी तो सूख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धूप में डाल दिए हैं और अब करते हैं हम श्राद्ध की तैयारी। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, वैसे झाड़ू वगैरह हमने सुबह लगा लिया था बट मैं दोबारा लगा रही थी कि बच्चे गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के मैं बिल्कुल सारी चीज़ें रख लूँगी। तो हमारा ना पोछा भी लग चुका है बिल्कुल और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे मम्मी और मैं ना मैट बिछा रहे हैं ताकि पंडित जी और पापा अच्छे से बैठ पाएँ और सामान भी मैंने सारा इसमें रख रही हूँ जो जो चाहिए होता है, जैसे धूप अगरबत्ती या ये जो पत्ते होते हैं, जौ होता है और जो भी पीसा हुआ है ना, ये तो मम्मी ने पीसा था सुबह, तो ये चीज़ें सब मैं रख रही हूँ और जो चाहिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, फल वगैरह भी।
तो अब ऑलमोस्ट ना सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। तो अगर पंडित जी आएंगे ना तो उस टाइम थोड़ा जल्दीबाजी कम होगी। और तो सारा सामान मैंने रख दिया है और पूजा की सारी तैयारियां हो गई है। बस पंडित जी आ जाए तो सारा हो जाएगा जो भी है। तो सब कुछ मैंने पीछे रेडी कर दिया है। और पापा श्राद्ध करेंगे तो पापा भी बाहर बैठे हुए हैं। जब पंडित जी आ जाएंगे तो पापा और पंडित जी यहाँ पे, अरे नहीं नहीं करते बेटा, वो पूजा करने के लिए है। जा फिर जा 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 जा, कूद मार मार कूद, नहीं गिरेगी, नाराज हो गई, गिर जाओगी आप। तो हम लोग पंडित जी का वेट कर रहे थे तो पंडित जी भी आ गए और ये बहुत ज़्यादा लेट आए थे क्योंकि इनको ना और घरों में भी जाना होता है। तो 1-2 या बज ही गया था इनके आते आते। और पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, उनको दवाई भी खानी होती है। तो हम सिर्फ इनका ही वेट कर रहे थे और यहाँ पे हमारी श्राद्ध की जो विधि होती है वो शुरू हो गई। और ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो ये श्राद्ध होने के बाद ही पापा को खाना दूँगी औरों को भी। तो यहाँ पे ना हमारा श्राद्ध पूरा हो चुका है और पंडित जी भी अब जा रहे हैं, शायद कहीं और जा रहे हैं क्योंकि इनको बहुत जगह जाना होता है। और मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही है, जो मतलब गिरा हुआ था वो उठा रही है यहाँ पे। और अब करते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पे भी ना मैं खाना प्लेट में डाल रही हूँ। वैसे ना ये जो श्राद्ध का खाना होता है इसको बोलते हैं प्रसाद और ये सबको बांटना होता है। और हमारे घर में ना काम भी चल रहा है तो हम ना उनको भी देने वाले हैं। तो 4-5 लोग हैं वो, तो उनके लिए मैं थाली रेडी कर रही हूँ, तो उनको भी देते हैं। तो मैंने सब कुछ डाल दिया, देखिए पूरी, खीर, रायता और सब्जी। चावल वगैरह हमने उनको दिया नहीं, और चीज़ हमने प्रसाद का जो भी था वो उनको दे दिया। मैंने पानी भी रख दिया यहाँ पे। और इन लोगों को मैंने बोल दिया था कि आप लोग पानी वगैरह पी लेना और कुछ चाहिए होगा तो दोबारा मांग लेना। तो यहाँ पे मैंने पापा के लिए भी डाल दिया है। तो पापा ना चावल थोड़ा कम खाते हैं तो मैंने पूरी वगैरह डाल दी है। वैसे पूरी भी नहीं खाते हैं बट आज मैंने डाल दिया पापा। तो हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। और होता क्या है ना, जब भी क्या कोई फंक्शन होता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो आप क्या होता है ना, ऑयली खाना खाने से ना थोड़ा भी खाओ तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे वैसा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही खा दिया मैंने। तो अब बर्तन वगैरह धोती हूँ मैं। फिर उसके बाद आज लेट भी बहुत हो गया था क्योंकि 1-2 बज गए थे। वैसे नॉर्मली हम लोग जल्दी खा लेते हैं सुबह, बट पंडित जी लेट में आए तो फिर सारी चीज़ें लेट ही हुई। तो इस वजह से हमने खाना भी लेट आया। और खाया देखो बार बार खींचो बेबी, ये देखो ये इसकी अलग ही मस्ती चल रही है। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया है और अब बर्तन धोते हैं। तो मम्मी कही थी मैं धोती हूँ बर्तन, तो गिन्नी को देख, लेकिन मैंने कहा नहीं आप ही गिन्नी को देखो, मैं ही जो बर्तन धो लूँगी क्योंकि गिन्नी बहुत परेशान करती है। और इससे अच्छा तो मैं बैठे बैठे आराम से बर्तन भी धो लूँगी। यूजुअली हम लोग ना बर्तन अंदर ही धोते हैं सिंक में, बट क्या है कि बर्तन ज़्यादा थे तो अंदर अच्छे साफ़ नहीं होते। तो मैंने सोचा बाहर पे आराम से बैठ के धो लेती हूँ और बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे क्योंकि बर्तन थोड़े ज़्यादा थे। तो मैं बाहर पे ही धो रही हूँ बर्तन। तो हम लोग ना सो के उठ चुके हैं और मुझे तो ऐसा नशा जैसा हो रहा है सो के उठ के, क्योंकि आज के मैं दिन में सोती नहीं हूँ और सो गई तो मैं बहुत देर में उठी। अभी मुझे नशा जैसा हो रहा है और बाहर पूरी शाम हो चुकी है, टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। कहाँ क्या हुआ, क्या वहाँ जाओगी? अभी बज रहे रात के 8 और आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय कर दो, फ्लाइंग किस, इंटेलिजेंट गर्ल, गुड। जय हिंद कर दो, जय हिंद कर दो, जय हिंद कर दो, जय हिंद। हाँ बाय।